स्टार्ट। आज विस्थापित संघर्ष समिति गोमिया की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक खास करके पिछले 2-3 दिन पहले 13 नवंबर को गोमिया के पलिहारी रोडी पंचायत में जिस भूमि पर रेल ओवरब्रिज बनने हेतु प्रस्ताव है, उस जमीन पर आईएल कंपनी के द्वारा असंवैधानिक रूप से जेसीबी चलाने का प्रयास किया गया। जिस जमीन पर गोमिया और पलिहारी रोडी पंचायत के रैयतों का अधिकार है, जिस जमीन का अधिग्रहण रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जिला भोजन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के रैयतों को उस जमीन का मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस मिल चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में रैयत हर प्रक्रिया में शामिल हैं। उस जमीन पर आईएल के द्वारा बिना कोई जानकारी के अवैध रूप से असंवैधानिक रूप से जेसीबी चलाने का प्रयास किया गया, जिससे पूरे रैयत विस्थापित समेत गोमिया के संपूर्ण क्षेत्र में आईएल कंपनी के खिलाफ, आईएल प्रबंधन के खिलाफ रोष है, आक्रोश है। मैं समझता हूं कि आईएल कंपनी की यह गतिविधि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। हम लोग आज बैठक कर आईएल कंपनी के द्वारा प्रबंधन के माध्यम से जो रैयतों की ज़मीन पर जेसीबी चलाने का प्रयास किया गया है, हम उसका विरोध करते हैं और साफ साफ शब्दों में हम आईएल प्रबंधन को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर दोबारा आईएल द्वारा गैर अधिग्रहित भूमि पर असंवैधानिक रूप से यदि हस्तक्षेप करने का, इस जेसीबी चलाने का या किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम दिया गया, तो इस रेल ओवरब्रिज से विस्थापित होने वाले विस्थापित समेत पूरे गोमिया के लोग आईएल गेट पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना रोष व्यक्त करेंगे और रैयतों की ज़मीन पर आईएल प्रबंधन के द्वारा की गई गतिविधि की प्रतिक्रिया हम रेल के आईएल के मेन गेट पर दिखाएंगे। अगर आईएल प्रबंधन ये समझती है कि हम बगैर अधिग्रहण किए, बगैर अधिग्रहित भूमि पर हम अपना अधिकार जमा लेंगे, जिस जमीन पर आईएल कंपनी का अधिग्रहण नहीं है हम उसको भी अपने कब्जे में ले लेंगे, तो यह आईएल प्रबंधन की भूल है। और हम समझते हैं इस तरह की गतिविधि करके, इस तरह का हरकत करके आईएल प्रबंधन अपने खिलाफ एक माहौल गोमिया में तैयार करने का प्रयास कर रही है। और आईएल प्रबंधन को हम इसलिए साफ साफ संदेश देना चाह रहे हैं, आज की बैठक में निर्णय हुआ है कि अगर आज के बाद आईएल कंपनी दोबारा उस जमीन पर जाती है, हम लोग भी आईएल कंपनी के खिलाफ पूरे गोमिया में हम तैयारी करेंगे और उसके खिलाफ हम गेट में अपनी ताकत को दिखाएंगे। क्योंकि एक तरफ जिस जमीन पर आईएल ने अधिग्रहण नहीं किया है उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए आ रही है, और दूसरी तरफ पूरे गोमिया के लोगों के जमीन पर अधिग्रहण करके जो कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है, उस जमीन के बदले इस क्षेत्र में सीएसआर के तहत जो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए, उससे वो काफ़ी दूर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की बैठक में मैं प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आईएल कंपनी को, प्रबंधन को जो संदेश देना चाह रहा हूँ, वो संदेश उन तक जाएगा और आईएल कंपनी इस तरह का असंवैधानिक हरकत दोबारा नहीं करेगी। धन्यवाद।